प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। अब ये धर्म आदि विषय बड़ा प्रचलन में है। अनेक धर्म संसार में फैले हुए हैं। क्या रहस्य है? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, ताओ, कन्फ्यूशियन ये चीन में है, शिंटो धर्म ये जापान में है, पंथ, ये शब्द बहुत अच्छे हैं लेकिन ये कोई भी धर्म नहीं है। वेदों ने तो बताया कि श्रेयो प्रयो धर्मश्च है, केवल दो ही धर्म होते हैं और हम दो ही वस्तु हैं, एक आत्मा एक शरीर। शरीर का धर्म है संसार को धारण करना, माता पिता बहन भाई आदि पुत्र प्रॉपर्टी, और आत्मा का धर्म है ईश्वर को धारण करना। दो ही वस्तु है, एक संसार एक भगवान। तो हम दो, हमारे दो। आत्मा का धर्म श्री कृष्ण को धारण करना और शरीर का धर्म संसार को धारण करना। तो बाकी ये धर्म आए कहां से? ये तो कुछ और रहस्य समझाने के लिए बताए गए हैं। ये धर्म नहीं होते। धर्म माने तो धारण करने योग्य होता है। अब आत्मा के धारण करने योग्य परमात्मा, शरीर के धारण करने योग्य संसार, सीधा सीधा सा फार्मूला है। इसलिए धर्म जो वस्तु है, अब हिंदू ही धर्म है। इसका तात्पर्य क्या है? तुलसीदास जी ने बताया, कर से कर्म करो विधि नाना, मन अर्पण कृपा निधान। तन से संसार का कार्य करो और मन से ईश्वर का स्मरण करो, याद करो। अब जो तुम काम करते हो तो मनुष्य में कहाँ होता है? कहीं कहीं। यदि वही कृष्ण कृष्ण में चला जाए, बस यही धर्म है। उसी को अपना मानो, यह आत्मा का सामान मिल जाएगा, इसको धारण करो। शरीर का संसार के लिए वहन करो, क्या करना हमने कहा। ये हिंदू धर्म है, ये सबसे श्रेष्ठ है। तिलक लगाना, चोटी बढ़ाना और कुछ करना, ये तो बाह्यकरण है। हृदय में हर और कर से संसार में कुछ कर, ये है हिंदू धर्म। यही सनातन धर्म है। आत्मा का सामान परमात्मा दो, शरीर का सामान संसार दो, हम दो हमारे दो। सनातन शब्द में चार शब्द हैं, उन चारों का यही तात्पर्य है, भाव है। और सब अन्य का भी, बौद्ध का भी, सिख का भी, मुस्लिम का भी, सभी शब्दों का यही तात्पर्य है। अब हमने उनको कुछ और बना दिया। कर्म कांड वालों ने बकवास भर दी उसमें। सब जगह शरीर भगवान के लिए लगाते हैं, मन संसार के लिए लगाते हैं, अधर्म में चले गए। इसलिए सब कुछ दुखी किया और हुए। इसलिए धर्म को जानिए और उसे मानिए, यही धर्म है। आत्मा के लिए सामान परमात्मा से मिलेगा, हमारा खुद का सामान वो है, शरीर का सामान यो है। इसलिए ये परधर्म कहलाता है, शरीर वाला अपर, और आत्मा वाला हमारे पास का धर्म परधर्म। प्राप्त रस, भीतर बैठे आनंद को जागृत करना है सोच के जरिए। याद स्मरण, उसी को कहते हैं। ये है धर्म की व्याख्या। अन्यथा सब अधर्म ही करते हैं। जब ईश्वर याद आएगा तब धर्म शुरू होगा, अन्यथा सब कुछ पाप माना जाएगा। नीच ऊंच दो ही तो शब्द हैं। जो भगवान की याद रखता है मन में, वो ऊंच है। जो संसार की याद रखता है वो नीच है। सीधी सी फिलोसफी है।
अतः ईश्वर की याद आने पर अपने आप सब ठीक हो जाता है, कुछ गड़बड़ बचता ही नहीं। इसलिए उसी की याद में रहने का अभ्यास करें। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय।